धर्म के आधार पर मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप भगवान में मानते हैं? देखिए, मुझसे आगे कोई है। मैं छोटा हूँ, मैं एक सीमित व्यक्तित्व हूँ, मेरी सोच सीमित है, मेरा शरीर सीमित है और मेरा जीवन काल सीमित। तो मुझसे आगे कुछ है, ये निसंदेह सत्य है, क्योंकि इतना सा ही अगर जीवन है तो फिर उसको जीने से फायदा नहीं, उसके आगे कुछ होना चाहिए, होके रहेगा। तो आप मानते हो कि कुछ आगे है? मुझसे आगे कुछ है, लेकिन उसमें जो आपको साथ में कुछ हल्ला कैवियट जोड़ना जरूरी है, वो ये है कि मुझसे आगे जो है वो मेरी कल्पना नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो आपकी जो भी आगे है आप उसे इमेजिन नहीं कर सकते आगे जो है उसके बारे में अगर कुछ भी बोला तो फिर वो बेचारा आगे रह ही नहीं गया। क्योंकि आपने अपनी इमेजिनेशन से उसे आपने अपनी बनाया। इमेजिनेशन और अपना सब कुछ उसमें लगा दिया। तो अच्छा। मुझसे आगे निस्संदेह कुछ है, लेकिन वो जो कुछ है उसके बारे में अगर मैंने कुछ भी बोल दिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ऋषियों ने बार बार समझाया था कि आत्मा के बारे में कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। बड़ी मुश्किल से उन्होंने ऐसे दिल पे हाथ रख के ये नाम ही दे दिया आत्मा, ये बहुत बड़ी बात है। उसके आगे वो बार बार बोलते थे कि अचिंत्य है, अकल्प्य है, वाणी उस तक जा नहीं सकती, कान उसको सुन नहीं सकते, मन और बुद्धि उसे खोजने जाते हैं तो असफल होकर वापस आ जाते हैं। तो मुझसे आगे जो है वो बियॉन्ड माई माइंड होना चाहिए, बियॉन्ड माई इंटेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने अपने भगवान की रचना अपने हिसाब से कर ली है तो वो तो फिर मैं अपनी ही पूजा कर रहा हूँ ना। ये ऐसी सी बात है, मैं यहाँ पर एक पेंटिंग बना दूँ, मैं एक पेंटर हूँ, चित्रकार, मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से एक बना ली, वो बड़ी खूबसूरत बन गई और मैं उसके प्रेम में पड़ गया। ये मैं किसके प्रेम में पड़ गया? ये तो मैं अपनी ही चीज के, माने अपने क्रिएशन के। एक तरह से मैं अपने ही प्रेम में पड़ रहा हूँ। ये नार्सिसिज्म हो गया ना, आत्मरति हो गई है सही बात है। कि अपनी ही चीज के प्रेम। और इसी तरीके से मैं एक बहुत खौफनाक पेंटिंग बना सकता हूँ और रात में मैं उठा, ऐसे नींद से उठा, अपनी पेंटिंग को देखा और बेहोश होकर गिर गया। तुम किससे डर गए? तुम तो खुद से ही डर गए, कोई बाहर वाला थोड़ी डराने आया तुमको। तो इमेजिनेशन से बचना होगा। पर बाकी जो रिलीजन्स एग्जिस्ट करते हैं आज के दिन दुनिया में, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और अफ्रीका में जो रिलीजन्स हैं, वो इस कॉन्टेक्स्ट में कहाँ फिट बैठते हैं आपकी राय में? देखिए देखिए, सबने यही कहा है। कोई भी, अगर दिक्कत ये होती है लोग अपने जो मूल और शीर्ष ग्रंथ हैं उनको पढ़ते नहीं हैं। अगर आप पढ़ेंगे, सबने यही कहा है कि वो जो है वो तुमसे बहुत आगे का है। और आगे का उस तरीके से नहीं है कि जैसे रेस में कोई तुमसे आगे निकला होता है, या किसी के पास तुमसे ज़्यादा पैसा होता है, या किसी के पास तुमसे ज़्यादा बुद्धि होती है। वो तुमसे इस कदर आगे है कि तुमने उसके बारे में अगर विचार भी कर लिया तो ये बात अधार्मिक हो गई। तुमने उसको नाम दे दिए, ये तुमने कोई बड़ा अच्छा काम नहीं कर दिया। अच्छा। तुमने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया और अपनी कल्पना को विस्तार दे करके कितनी कहानियां, ये वो ऐसा हुआ वैसा, और तुमने अगर उसको इंसान जैसा बना दिया, तब तो ये तुमने क्या कर डाला, क्या कर डाला। तुम खुद अपने होने से संतुष्ट नहीं हो, तुम जैसे हो इससे तुम्हें ही कोई लाभ नहीं हो रहा, और तुमने अपना जो पूज्य था उसको भी अपने ही जैसा बना डाला, तो अब तुम्हें लाभ कैसे होगा? और अध्यात्म तो इसीलिए ताकि तुम्हें दुख से मुक्ति मिले। अब तुम्हें दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी अगर तुम्हारा डॉक्टर तुम्हारे ही जैसा है? पर कुछ लोग हैं जो इससे काफ़ी ऑफेंडेड हो जाते हैं। दो तरीके के लोग हैं। एक हैं जो भगवान को बनाते हैं, पूजा करते हैं, ऑफेंडेड हो जाते हैं। फिर अगर आप उन्हें बड़ा गुस्सा आता है जब आप उनकी क्रिएशन के अगेंस्ट कुछ बोलते हो। और दूसरे ऐसे हैं जो भगवान को बनाना नहीं चाहते लेकिन ऑफेंडेड हो जाते हैं अगर आप कुछ बना देते हो या उनकी इमेजिनेशन के बारे में कुछ बोल देते देखिए, हो। आपकी जो निर्गुण सगुण का विवाद रहा है, आप उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। मेरे पास बहुत बार हुआ है, लोग आए हैं जिन्होंने मूर्ति पूजा का बड़ा विरोध किया है। कह रहे मूर्ति पूजा तो एकदम बेकार की बात है, ऐसा है वैसा है। खास तौर पे मुस्लिम वर्ग से लोग आए हैं मुझसे बात करने के लिए, सद्भावना में ही बातचीत। बोले मूर्ति पूजा एकदम गलत होती है, और उसकी रिकॉर्डिंग हुई है, उसके सब वीडियो पड़े हुए हैं। तो मैंने उनको कहा है कि देखो, मूर्ति जो है वो एक सफल प्रयोग रहा है। मूर्ति अमूर्त तक जाने का एक अच्छा साधन रही है। और जब मूर्ति पूजा की जाती है तो उसमें कभी नहीं कह दिया जाता कि मूर्ति सत्य है। उसमें यही कहा जाता है कि मूर्ति के माध्यम से मैं सत्य में प्रवेश करूंगा, साकार के माध्यम से मैं निराकार में प्रवेश करूंगा, सगुण के माध्यम से मैं निर्गुण में प्रवेश करूंगा। क्योंकि इसमें तो देखिए कोई दो राय है नहीं कि सत्य तो निर्गुण ही होता है ना। गुण तो माने प्रकृति, प्रकृति के ही तीन गुण होते हैं। तो प्रकृति माने ये सब जो चारों ओर संसार फैला हुआ है। अब इस संसार में तो वैसे ही आप दुख पा रहे हो, तो इस संसार में कामना लेकर के भटकने से तो आपको शांति मुक्ति मिल नहीं जाना है। तो सत्य को तो संसार से पृथक माने निर्गुण ही रखना है। तो मूर्ति पूजा का औचित्य रहा है, मूर्ति ने अपना काम सफलतापूर्वक करा है। और जहाँ कहीं ये भी कहा जाता है कि मूर्ति पूजा एकदम बेकार की बात है, वहाँ पर भी आप
बहुत सारे प्रतीकों का तो इस्तेमाल करते ही हो ना, वो भी मूर्ति हो गई। आप नाम लेते हो, आप कहानियां बताते हो, वो भी बात वही हो गई। यहां तक कि अगर आप इतना भी बोल देते हो कि सत्य अमूर्त और निर्गुण होता है, तो भी आपने उसमें थोड़ा सा तो गुण डाल ही दिया, कुछ तो बोल ही दिया ना उसके बारे में। तो माने इंसान की विवशता रहेगी हमेशा कि उसे मूर्त का इस्तेमाल करना पड़ेगा, किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी इमेजिन तरीके करना से, पड़ेगा, किसी ना चाहे किसी मूर्ति के फॉर्म में हो, चाहे वर्ड के बोलकर फॉर्म में, वर्ड वर्ड के के फॉर्म में हो, चाहे ये हो कि मैं एक दिशा को मुंह करके पूजा करता हूँ, वो भी तो मूर्ति। मूर्ति माने भौतिक, समथिंग दैट इज फिजिकल। आप एक फिजिकल डायरेक्शन में मुंह करके पूजा कर रहे हो, ये बात भी तो मूर्ति की ही हो गई ना। तो आप इन सब के अगेंस्ट हो? मैं कह रहा हूं याद रखो कि ये सब के सब मीन्स एंड मेथड्स हैं, अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। अच्छा, और अगर अल्टीमेट ट्रुथ क्या है फिर? अल्टीमेट ट्रुथ वो है जब आप ट्रुथ की बात करना ही छोड़ दो। ट्रुथ की बात वो कर रहा है ना जो यहाँ सफर कर रहा है। अच्छा। जब तक आप भीतर से बीमार हो, आप डॉक्टर की बात कर रहे हो, आप डॉक्टर की बात तभी तक तो करोगे ना जब तक बीमार हो। तो उसको फिर योग कहते हैं, उसको मिलन कहते हैं, कि जा करके जिससे मिलना था मिल गया। आप मिलने की मैं कोई बात नहीं करता। अच्छा। ये जो भीतर तड़प रहा था, सफर कर रहा था, इसकी बेचैनी मिट गई, और ये स्वयं अपनी बेचैनी था, ये खुद ही मिट गया। तो अब ये बात ही नहीं करता कि इधर की उधर की। सत्य तब है जब आप सत्य की कल्पनाओं से मुक्त हो जाओ। चैन तब है जब आप चैन की कामना से मुक्त हो जाओ। ये बात एकदम सीधी है ना। जब तक अभी आपको, मुझे अगर अभी पानी चाहिए तो बात सीधी है, मैं प्यासा हूं। कब पता चलेगा कि प्यास मिट गई? जब पानी का ख्याल मेरे दिमाग से उतर जाए, तब समझ लो प्यास मिट गई। तो जब भगवान का ख्याल आपके दिमाग से उतर जाए, आप ये कह रहे हो कि तब जब मूर्ति अपना काम पूरा कर देती है, जब मूर्ति अपना काम पूरा कर देती है, तब जानिए कि मूर्ति सफल हो गई। और मूर्ति का काम कभी भी ये नहीं है कि आप जीवन भर मूर्ति की ही उपासना करते रहे। श्लोकों का काम भी जीवन भर ये नहीं है कि आप जीवन भर श्लोक ही रटते रहे। किसी मंत्र का काम ये नहीं है कि आप जीवन मंत्र, किसी क्रिया, किसी विधि, किसी साधना का काम ये नहीं है कि आप जीवन भर उसमें लगे ही रह जाएं। ये तो ऐसी सी बात है कि नदी पार करनी थी और जीवन भर नाव में ही बैठे रह गए। अच्छा। नाव सफल तभी है ना जब एक दिन आप नाव को त्याग दो। अच्छा। इसका मतलब है आप तट पर पहुंच गए, अब आपने त्याग दिया। तो ये सब विधियां हैं और इन विधियों का सही उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या आती है, तो लोग पुल पर घर बना लेते हैं, लोग नाव में टेंट गाड़ देते हैं, लोग नाव पर पूरा खानदान खड़ा कर लेते हैं। अब उतरोगे कैसे? साधन को साधन की तरह इस्तेमाल करने की जगह, इमेजिन करो ना, पुल पर घर बना लिया, अब पुल कभी पार करोगे क्या? ये दिक्कत आ जाती है। लोग मीन्स को एंड समझना शुरू कर देते हैं, लोग साधन को साध्य समझना शुरू कर देते हैं।